नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड विधानसभा में सीपी सिंह ने सरकार को कहा बबुआ। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि घमंड उतार देंगे। बता दें कि बहस के दौरान सीपी सिंह ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए ऐसे बबुआ सरकार कहा, जैसे नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सीपी सिंह की टिप्पणी पर मंत्री इरफान अंसारी ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि घमंड ज़्यादा हो गया है, इसे उतार देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई लहजा बदल दे तो रास्ता भी बदल सकता है। यह सुनकर भाजपा विधायक भड़क उठे और स्पीकर से हस्तक्षेप करने की मांग की। अगली खबर, 100 साल पूरे होने पर झारखंड में आरएसएस चलाएगा अभियान। मोहन कच्छप बने सह प्रांत कार्यवाह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष पर झारखंड के 25,000 से अधिक गांवों में घर घर संपर्क अभियान चलाएगा। इस वर्ष विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे। उस दिन पूरे झारखंड के सभी खंडों और मंडलों में पूर्ण गणवेश में कार्यक्रम होंगे। उसके अगले 1 वर्ष तक घर घर संपर्क अभियान के साथ ही नगरों में गोष्ठियां, हिंदू सम्मेलन, प्रबुद्ध जन गोष्ठी और सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जाएगी। अगली खबर, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए गुड न्यूज। झारखंड पुलिस बहाली को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। बता दें कि विधायक शत्रुघ्न महतो सदन में पुलिस कर्मियों की कमी का मुद्दा उठाए थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या और पुलिस अनुपात 1 लाख की आबादी पर 300 पुलिस का मानक तय किया गया है, लेकिन झारखंड में 1 लाख की आबादी पर 211 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में 157 ही कार्यरत हैं। जिला पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण सिपाहियों को 20 घंटे से अधिक की सेवा देनी पड़ रही है। अगली खबर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाकर मुस्लिमों का कर रही तुष्टीकरण। झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पार्टी पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास पिछड़ा विरोधी है, आज भी वह इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। यह कांग्रेस ही है जिसने आज कभी पिछड़ा वर्ग आयोग तक को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। भाजपा नेता ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधी हो गई है कि उसने ओबीसी समुदाय के आरक्षण में सेंध लगा करके सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण प्रदान कर दिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। रोजेदारों ने की अमन, चैन और खुशहाली की दुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रमजान के मौके पर कांके रोड स्थित अपने आवासीय परिसर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर वहां उपस्थित लोगों ने राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि, विकास और अमन चैन के साथ साथ प्रेम, भाईचारा, खुशहाली की दुआ की है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी रोजेदारों को रमजान की शुभकामनाएं दी। अगली खबर, सरकारी जमीन पर होती है गौ हत्या। झारखंड सरकार के मंत्री ने प्रतिबंधित मांस बैन करने की मांग की। बता दें कि गौ हत्या के मुद्दे पर भाजपा आरंभ से ही मुखर रही है। अब झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान भी भाजपा विधायक रांची से सीपी सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी जमीन पर गौ हत्या हो रही है और इसका मांस होटलों में सप्लाई किया जाता है। इस पर जवाब देते हुए झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने केंद्र सरकार से देश भर में प्रतिबंधित मांस पर पूर्ण बैन लगाने की मांग की। प्रतिबंधित मांस की बिक्री यानी गौ हत्या को लेकर भाजपा झारखंड में भी हेमंत सरकार पर निशाना साध रही है। अगली खबर, झारखंड में धर्म परिवर्तन करने वालों को ना मिले आरक्षण। पूर्व सीएम चंपई सोरेन की मांग से मचा घमासान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक चंपई सोरेन ने धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण नहीं देने की मांग की। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति धर्मांतरण करके हमारी परंपराओं और रूढ़िवादी व्यवस्था से बाहर निकल चुका है, उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के इस मांग पर राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है, जबकि एनडीए के घटक दलों ने उनके बयान का समर्थन किया है। अगली खबर, जल्द होगी 4,919 पदों पर पुलिस की बहाली। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जानकारी दी गई कि उत्पाद सिपाही की बहाली में विसंगति की वजह से विलंब हुआ है। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर स्पष्ट निर्णय हो गया है। जल्द ही बहाली की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या एवं पुलिस अनुपात 1 होना चाहिए। अगली खबर, सकरी गलियों में आग बुझाने के लिए खरीदे जाएंगे 39 छोटे अग्निशमन वाहन। झारखंड के ग्रामीण इलाके में सकरी गलियों में आग बुझाने के लिए 39 छोटे अग्निशमन वाहन खरीदे जाएंगे। 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से इन वाहनों की खरीदारी होगी। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने छोटे अग्निशमन वाहनों की खरीदारी के लिए राशि स्वीकृति के संबंध में महालेखाकार को पत्र लिखा है।
उल्लेखनीय कि झारखंड के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सकरी गलियों में बने भवनों और इमारतों में आगजनी की घटनाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य के लिए इन छोटे अग्निशमन वाहनों की आवश्यकता होती है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीएडमिशन के नाम पर फीस लेने वाले स्कूलों पर होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड विधानसभा में सत्र के दौरान हजारीबाग से बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद ने राज्य के निजी स्कूलों में फीस की असमानता का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड द्वारा संचालित निजी स्कूलों में फीस अलग अलग क्यों होती है? क्या इसे समान करने की आवश्यकता नहीं है? शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि निजी स्कूलों की फीस तय करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन यदि किसी स्कूल में गड़बड़ी पाई जाती है तो जिला स्तर पर बनाई गई समिति उस पर कार्रवाई कर सकती है। अगली खबर, झारखंड की महिलाओं के लिए गुड न्यूज, 20 लाख मैया को एक साथ मिलेंगे 7500 रुपये। झारखंड की 20 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की बकाया राशि जारी की जाएगी। इन्हें 3 महीनों की 7500 रुपये की राशि एक साथ दी जाएगी। इससे पहले 38 लाख महिलाओं को होली से पहले ही जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की किस्त दी जा चुकी है। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना की रूलबुक में बदलाव करने जा रही है और इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुहर लग जाएगी। अगली खबर, सीबीआई दिल्ली की टीम ने एनएचएआई के जीएम रामप्रीत पासवान को 15 लाख घूस लेते गिरफ्तार किया है। रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएम सुरेश महापात्रा के अलावा वरुण कुमार और चेतन कुमार भी पकड़े गए हैं। कंपनी के लोग बिल पास करवाने के लिए रामप्रीत पासवान को पटना के विवेकानंद मार्ग स्थित कार्यालय में घूस देने पहुंचे थे। एजेंसी ने इसी सिलसिले में रांची, पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया और वाराणसी में भी छापेमारी की है। अगली खबर, डोर टू डोर सर्वे रिपोर्ट निगम की साइट पर जारी। आम लोगों से 7 दिनों के अंदर मांगी गई आपत्ति। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रांची नगर निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने को लेकर नगर निकाय स्तर पर करवाए गए डोर टू डोर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। सर्वे के बाद रिपोर्ट रांची नगर निगम और रांची जिला की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बता दें कि रांची नगर निगम के सहायक प्रशासक की ओर से आम लोगों के लिए जारी सूचना में कहा गया कि प्रकाशित सर्वे रिपोर्ट पर यदि कोई आपत्ति किसी को हो तो वो प्रकाशित तिथि के 7 दिनों के अंदर अपनी लिखित आपत्ति दे सकते हैं। अगली खबर, सरकारी विद्यालयों एवं चेतना केंद्रों पर हुई साक्षरता आकलन परीक्षा। डीसी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 9 साक्षरों की वर्ष में 2 बार क्रमशः मार्च एवं सितंबर में आयोजित की जाने वाली बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक आकलन परीक्षा सरकारी विद्यालयों से चेतना केंद्रों पर की गई। यह परीक्षा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान द्वारा ली जाती है। कार्यक्रम के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी असाक्षरों को साक्षर बनाया जाता है। अगली खबर, त्योहारी सीजन में जमशेदपुर पुलिस अलर्ट। ईद रामनवमी को देखते हुए सुरक्षा कड़ी, बाजार और धार्मिक स्थलों पर विशेष नजर। जमशेदपुर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने सुरक्षा बलों की विशेष बैठक ली है। पीसीआर, बाइक पेट्रोलिंग और क्यूआरटी के जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने बाजार क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए। अगली खबर, धनबाद के गोमिया अंचल के राजस्व उप निरीक्षक गिरफ्तार, 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। मांगी थी 1 लाख की घूस। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद की टीम ने गोमिया अंचल के राजस्व उप निरीक्षक ललन कुमार को उनके आवास से घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वो पंजी 2 में ऑनलाइन सुधार के लिए 20,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे। गिरफ्तारी के बाद टीम उन्हें अपने साथ ले गई। गिरफ्तार हल्का कर्मचारी ने एक रैयत से नाम सुधारने और ऑनलाइन करने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिसे वह देने में असमर्थ था। परेशान रैयत ने इसकी सूचना धनबाद एसीबी टीम को दी। अगली खबर, झारखंड में फिर से गर्मी बढ़ी 30 मार्च तक और भी चढ़ेगा पारा, 36 डिग्री तक जाएगा रांची का तापमान। झारखंड के मौसम में पिछले 4 दिनों में आए बदलाव का असर अब समाप्त हो चुका है और सोमवार से मौसम साफ हो चुका है। दिन भर धूप खिली रहने लगी है। अब तो अधिकतम तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची का पूर्वानुमान है कि 30 मार्च तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहने वाला है। राजधानी सहित राज्य के अन्य जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी चढ़ेगा। अगली खबर, चतरा में रंगे हाथ धरा यूपी बिहार के चोर, जलापूर्ति योजना की चुरा रहे थे पाइप। ट्रक और स्कॉर्पियो भी किया जब्त। चतरा की टंडवा थाने की पुलिस ने बिहार यूपी के 9 चोरों को रंगे हाथ पकड़ा। सभी हजारीबाग टंडवा बाईपास रोड से
जलापूर्ति योजना की पाइप चोरी कर रहे थे। पुलिस ने चोरों के साथ साथ एक 6 चक्का ट्रक, एक स्कॉर्पियो और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में उत्तर प्रदेश के नीतीश कुमार साहू और दिलीप कुमार शामिल है। वहीं धनबाद से संतोष कुमार भूइयां, अजय कुमार, विक्रम कुमार, जितेंद्र कुमार, चुन्नू यादव, राजेश भूइयां और छोटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सभी बिहार के रहने वाले हैं। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में डोभा निर्माण के लिए रिश्वत मांग रहा था बीपीओ गढ़वा के रमना प्रखंड में 12,000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया। पलामू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में एक बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी बीपीओ को 12,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला रमना प्रखंड के हराद कला गांव का है और यहां के निवासी शिवशंकर राम ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां जितनी देवी के नाम से डोभा का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था। इस योजना को शुरू करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बीपीओ प्रभु कुमार ने 12,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए डे हाई से करीब 700 अंक गिरा सेंसेक्स, अभी 30 अंक नीचे 77,950 पर कारोबार कर रहा। मेटल और बैंकिंग सेक्टर में 2% की गिरावट। वहीं निफ्टी में करीब 20 अंक की गिरावट है और ये 23,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में गिरावट है। अल्ट्राटेक, HCL टेक और इन्फोसिस 2.5% ऊपर कारोबार कर रहे हैं।